केरल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। केरल विधानसभा ओपिनियन पोल ने हिला दी सियासी बिसात। सवाल एक ही, किसका बनेगा केरल का अगला मुख्यमंत्री? मैदान में आमने सामने हैं तीन बड़े गठबंधन, एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए, और मुकाबला है सीधा सीपीआईएम बनाम कांग्रेस बनाम बीजेपी। ओपिनियन पोल के संकेत बताते हैं कि एलडीएफ यानी वाम दलों का मोर्चा ग्रामीण इलाकों, मजदूर वर्ग और सरकारी योजनाओं के भरोसे बढ़त बनाए हुए है। दूसरी तरफ यूडीएफ, जिसमें कांग्रेस, आईयूएमएल और सहयोगी दल शामिल हैं, शहरी वोटर्स, युवा वर्ग और अल्पसंख्यक समर्थन के साथ सत्ता में वापसी की पूरी कोशिश कर रहा है। वहीं एनडीए, जहां बीजेपी, बीडीजेएस और अन्य सहयोगी दल विकास, राष्ट्रवाद और संगठन के दम पर केरल की राजनीति में नई जगह बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस चुनाव में मुद्दे बिल्कुल साफ हैं: महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और कानून व्यवस्था। जनता अब वादों से आगे ठोस काम चाहती है। क्या मौजूदा मुख्यमंत्री को मिलेगा दोबारा जनादेश? क्या कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ सत्ता में करेगा जोरदार कमबैक, या फिर एनडीए लिखेगा केरल की राजनीति का नया अध्याय? हर सीट पर कांटे की टक्कर, हर वोट की बड़ी कीमत, और आखिरी फैसला होगा जनता के हाथ। ब्रेकिंग न्यूज। पालक्काड जिले की सियासत में तस्वीर लगभग साफ होती दिख रही है। पालक्काड जिले की कुल 12 विधानसभा सीटें और ओपिनियन पोल के अनुमान बेहद चौंकाने वाले हैं। एनडीए सबसे आगे, कुल 5 सीटों पर जीत का अनुमान। संगठन की मजबूती और शहरी अर्धशहरी इलाकों में बढ़ते प्रभाव के दम पर एनडीए ने पालक्काड में बढ़त बनाई है। वहीं एलडीएफ वामपंथी गढ़ माने जाने वाले इलाकों में अब भी पकड़ बनाए हुए है, लेकिन इस बार उसे सिर्फ 3 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। दूसरी ओर यूडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन, ग्राउंड लेवल नेटवर्क और पारंपरिक वोट बैंक के सहारे 4 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है। अन्य दल इस बार खाता खोलने में नाकाम। ओपिनियन पोल में 0 सीटें। पालक्काड की राजनीति में इस बार मुख्य मुद्दे रहे रोजगार, महंगाई, कृषि संकट, शिक्षा और स्थानीय विकास के वादे। मतदाता सीधा सवाल पूछ रहा है, कौन करेगा काम, कौन सिर्फ बोलेगा? कांटे की टक्कर, हर सीट पर सियासी दबाव और हर वोट बन रहा है निर्णायक। त्रिशूर जिले की सियासत में दिलचस्प मोड़ सामने आया है। त्रिशूर जिले की कुल 13 विधानसभा सीटें और ओपिनियन पोल के अनुमान साफ संकेत दे रहे हैं कि मुकाबला बेहद कड़ा और बहुकोणीय है। यूडीएफ इस जिले में सबसे आगे दिखाई दे रही है। कुल 6 सीटों पर जीत का अनुमान। पारंपरिक वोट बैंक, शहरी समर्थन और स्थानीय नेतृत्व के दम पर यूडीएफ ने त्रिशूर में मजबूत पकड़ बनाई है। वहीं एलडीएफ भी पीछे नहीं, 5 सीटों पर जीत का अनुमान। वामपंथी विचारधारा, मजदूर और ग्रामीण इलाकों में अब भी भरोसेमंद समर्थन बरकरार है। अब बात एनडीए की। इस बार 2 सीटों पर जीत का अनुमान। हालांकि संगठन और प्रचार के दम पर एनडीए ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, लेकिन जिले में बड़ी छलांग अभी बाकी है। अन्य दलों के खाते में इस बार भी कोई सीट नहीं। ओपिनियन पोल में 0। ब्रेकिंग न्यूज। एर्नाकुलम जिले की सियासत में बड़ा संकेत सामने आया है। एर्नाकुलम जिले की कुल 14 विधानसभा सीटें और ओपिनियन पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि मुकाबला तेज है, लेकिन बढ़त साफ दिख रही है। यूडीएफ इस जिले में सबसे आगे, 7 सीटों पर जीत का अनुमान। शहरी वोटर्स, मध्यम वर्ग, व्यापारिक तबके और मजबूत स्थानीय नेटवर्क के सहारे यूडीएफ ने एर्नाकुलम में बढ़त बना ली है। वहीं एनडीए भी जोरदार चुनौती पेश कर रही है। 5 सीटों पर जीत का अनुमान। संगठन, प्रचार और शहरी प्रभाव के दम पर एनडीए ने इस बार अपनी मौजूदगी मजबूती से दर्ज कराई है। अब बात एलडीएफ की। ओपिनियन पोल में सिर्फ 2 सीटों पर जीत का अनुमान। शहरी इलाकों में पकड़ कमजोर, हालांकि कुछ पारंपरिक क्षेत्रों में अब भी समर्थन बरकरार है। अन्य दलों के खाते में इस बार भी कोई सीट नहीं। ओपिनियन पोल में 0। केरल विधानसभा ओपिनियन पोल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। केरल विधानसभा की 140 विधानसभा सीटों में से 39 सीटों का ट्रेंड सामने आ चुका है और सियासी तस्वीर धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। इन 39 सीटों के ओपिनियन पोल अनुमान के मुताबिक यूडीएफ सबसे आगे दिखाई दे रही है। कुल 17 सीटों पर जीत का अनुमान। शहरी इलाकों, मध्यम वर्ग और मजबूत संगठन के दम पर यूडीएफ ने बढ़त बना ली है। वहीं एनडीए भी पीछे नहीं, 12 सीटों पर जीत का अनुमान। संगठन, आक्रामक चुनावी रणनीति और नए वोटर्स की हिस्सेदारी के साथ एनडीए ने केरल की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। अब बात एलडीएफ की। ओपिनियन पोल में 10 सीटों पर जीत का अनुमान। ग्रामीण क्षेत्रों और पारंपरिक समर्थकों में पकड़ अब भी कायम, लेकिन पिछली बार जैसी बढ़त इस बार नजर नहीं आ रही। अन्य दलों के खाते में इन 39 सीटों में अभी तक कोई भी जीत दर्ज नहीं। ओपिनियन पोल में 0। इडुक्की जिले की
सियासत में सामने आई है कड़ी टक्कर की तस्वीर। इडुक्की जिले की कुल 5 विधानसभा सीटें और ओपिनियन पोल के अनुमान बता रहे हैं कि यहां मुकाबला बराबरी का है, जहां हर सीट पर सियासी दबाव साफ नजर आ रहा है। एलडीएफ को मिल सकती हैं 2 सीटें। ग्रामीण इलाकों, किसान वर्ग और पारंपरिक वाम समर्थकों के सहारे एलडीएफ ने अपनी मौजूदगी बरकरार रखी है। वहीं यूडीएफ भी किसी से पीछे नहीं। 2 सीटों पर जीत का अनुमान स्थानीय मुद्दों, चर्चित उम्मीदवारों और जमीनी नेटवर्क के दम पर यूडीएफ ने इडुक्की में बराबरी बना ली है। अब बात एनडीए की। इस बार 1 सीट पर जीत का अनुमान। संगठन विस्तार और लगातार प्रचार के जरिए एनडीए ने पहाड़ी जिले में अपना खाता खोलने का संकेत दिया है। अन्य दलों के लिए इस बार भी रास्ता मुश्किल। ओपिनियन पोल में 0 सीटें। इडुक्की की राजनीति में इस चुनाव के बड़े मुद्दे रहे कृषि संकट, रोजगार, पर्यावरण, सड़क और बुनियादी सुविधाएं। मतदाता साफ कह रहा है, विकास चाहिए, स्थिरता चाहिए। कोट्टायम जिले की सियासत में मुकाबला बराबरी पर आकर खड़ा है। कोट्टायम जिले की कुल 9 विधानसभा सीटें और ओपिनियन पोल के अनुमान बेहद चौंकाने वाले हैं। एनडीए और यूडीएफ दोनों को 4-4 सीटों पर जीत का अनुमान, यानी जिला पूरी तरह से 2 ध्रुवों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए संगठन की मजबूती, नए वोटर्स और आक्रामक कैंपेन के दम पर कोट्टायम में बड़ी पकड़ बनाता दिख रहा है। वहीं यूडीएफ कांग्रेस के नेतृत्व में पारंपरिक वोट बैंक, अल्पसंख्यक समर्थन और स्थानीय नेताओं के भरोसे बराबरी की टक्कर दे रही है। अब बात एलडीएफ की। इस बार सिर्फ 1 सीट पर जीत का अनुमान। वामपंथी गढ़ में सेंध, लेकिन जिले में पकड़ कमजोर पड़ती दिख रही है। अन्य दलों के खाते में इस बार भी कुछ नहीं। ओपिनियन पोल में 0। कोट्टायम की राजनीति में मुख्य मुद्दे रहे कृषि, रबर किसानों की परेशानियां, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय विकास। हर सीट निर्णायक, हर वोट बेहद कीमती और जिले का ये नतीजा पूरे केरल की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। आलप्पुझा जिले की राजनीति में तस्वीर टूटी फूटी और बंटी हुई नजर आ रही है। आलप्पुझा जिले की कुल 9 विधानसभा सीटें और ओपिनियन पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि यहां मुकाबला सिर्फ 2 नहीं बल्कि 4 दिशाओं में बंट चुका है। यूडीएफ सबसे आगे, 3 सीटों पर जीत का अनुमान। पारंपरिक समर्थन, स्थानीय नेताओं की पकड़ और संगठन के दम पर यूडीएफ ने जिले में हल्की बढ़त बनाई है। वहीं एलडीएफ कभी मजबूत माने जाने वाले इस इलाके में इस बार सिर्फ 2 सीटों पर सिमटता दिख रहा है। ग्रामीण इलाकों में समर्थन कायम, लेकिन पहले जैसा दबदबा नहीं। अब बात एनडीए की। ओपिनियन पोल में 1 सीट पर जीत का अनुमान। संगठन विस्तार के बावजूद जिले में अभी बड़ी चुनौती बरकरार है और सबसे अहम, अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवार इस बार गेम चेंजर बनते नजर आ रहे हैं। 3 सीटों पर जीत का अनुमान, यानी आलप्पुझा में स्थानीय मुद्दे और चेहरे पार्टी से ऊपर भारी पड़ते दिख रहे हैं। केरल विधानसभा ओपिनियन पोल से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। 140 विधानसभा सीटों में से 62 सीटों का ट्रेंड सामने आ चुका है और केरल की सियासत अब साफ तौर पर नई दिशा लेती नजर आ रही है। इन 62 सीटों के ओपिनियन पोल अनुमान के मुताबिक यूडीएफ सबसे आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। कुल 26 सीटों पर जीत का अनुमान। शहरी इलाकों, युवा वोटर्स, अल्पसंख्यक समर्थन और मजबूत संगठन के दम पर यूडीएफ ने बढ़त बना ली है। वहीं एनडीए ने भी चौंकाया है। 18 सीटों पर जीत का अनुमान, यानी केरल की राजनीति में एनडीए की मौजूदगी अब सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि निर्णायक होती जा रही है। अब बात एलडीएफ की। अब तक 15 सीटों पर जीत का अनुमान। ग्रामीण क्षेत्रों और पारंपरिक वोट बैंक में पकड़ कायम, लेकिन पिछली बार जैसी मजबूती इस बार चुनौती में दिख रही है। और अन्य दल व निर्दलीय उम्मीदवार 3 सीटों पर जीत का अनुमान, जो साफ संकेत देता है कि कई इलाकों में स्थानीय मुद्दे पार्टी लाइन से ऊपर हावी हैं। इन रुझानों से एक बात बिल्कुल साफ है, केरल की राजनीति इस बार सीधे मुकाबले से निकलकर त्रिकोणीय संघर्ष में बदल चुकी है। मुद्दे वहीं महंगाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याणकारी योजनाएं और भरोसे की राजनीति। हर नई सीट के साथ बदल रहा है गणित, हर राउंड में बढ़ रहा है सस्पेंस और अंतिम फैसला अब भी जनता के हाथ। कोल्लम जिले की सियासत में बड़ा बदलाव सामने आया है। कोल्लम जिले की कुल 11 विधानसभा सीटें और ओपिनियन पोल के अनुमान बता रहे हैं कि मुकाबला तेज है, लेकिन समीकरण बदले हुए हैं। एनडीए इस जिले में सबसे आगे, कुल 5 सीटों पर जीत का अनुमान। संगठन की मजबूती, आक्रामक प्रचार और शहरी अर्ध शहरी इलाकों में बढ़ते समर्थन के दम पर एनडीए ने कोल्लम में बढ़त बना ली है। वहीं यूडीएफ 4 सीटों पर जीत का अनुमान। कांग्रेस के नेतृत्व में पारंपरिक वोट बैंक और स्थानीय नेटवर्क के सहारे एनडीए को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। अब बात एलडीएफ की। कभी मजबूत गढ़ माने जाने वाले कोल्लम में इस बार सिर्फ 2 सीटों पर सिमटने का अनुमान। ग्रामीण इलाकों में समर्थन कायम, लेकिन जिले में दबदबा कमजोर पड़ता दिख रहा है। अन्य दलों के खाते में इस बार भी कोई सीट नहीं। ओपिनियन पोल में 0। कोल्लम की राजनीति में इस चुनाव के बड़े मुद्दे रहे रोजगार, उद्योग, मछुआरा समुदाय की
की समस्याएं, महंगाई और बुनियादी सुविधाएं। मतदाता साफ संकेत दे रहा है, अब बदलाव और ठोस काम चाहिए। हर सीट पर दबाव, हर वोट की बड़ी कीमत और जिले का ये रुझान पूरे केरल की सियासत पर असर डाल सकता है। राजधानी तिरुवनंतपुरम जिले की सियासत में बड़ा सियासी संकेत सामने आया है। तिरुवनंतपुरम जिले की कुल 14 विधानसभा सीटें और ओपिनियन पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि यहाँ मुकाबला सीधा नहीं बल्कि त्रिकोणीय बन चुका है। एनडीए इस जिले में सबसे आगे, कुल 6 सीटों पर जीत का अनुमान। मजबूत संगठन, शहरी वोटर्स और आक्रामक चुनावी रणनीति के दम पर एनडीए ने राजधानी जिले में बढ़त बना ली है। वहीं एलडीएफ अब तक 4 सीटों पर जीत का अनुमान। सरकारी कर्मचारियों, ग्रामीण इलाकों और पारंपरिक समर्थकों के सहारे एलडीएफ बराबरी की लड़ाई में बना हुआ है और यूडीएफ भी पीछे नहीं, 4 सीटों पर जीत का अनुमान। कांग्रेस के नेतृत्व में युवा वोटर्स, अल्पसंख्यक समर्थन और स्थानीय मुद्दों के दम पर यूडीएफ ने भी जोरदार मौजूदगी दर्ज कराई है। अन्य दलों के खाते में इस बार भी कोई सीट नहीं, ओपिनियन पोल में 0। तिरुवनंतपुरम की राजनीति में इस चुनाव के बड़े मुद्दे रहे रोजगार, महंगाई, आईटी और स्टार्टअप्स, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और राजधानी का समग्र विकास। हर सीट पर कड़ी टक्कर, हर वोट की भारी कीमत और राजधानी का फैसला पूरे केरल की सियासत की दिशा तय कर सकता है। पठानमथिट्टा जिले की सियासत में साफ और चौंकाने वाला संकेत सामने आया है। पठानमथिट्टा जिले की कुल 5 विधानसभा सीटें और ओपिनियन पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि यहाँ मुकाबला 2 खेमों में सिमट चुका है। यूडीएफ जिले में सबसे आगे, कुल 3 सीटों पर जीत का अनुमान। कांग्रेस के नेतृत्व में पारंपरिक वोट बैंक, स्थानीय मुद्दों और मजबूत ग्राउंड नेटवर्क के दम पर यूडीएफ ने पठानमथिट्टा में बढ़त बना ली है। वहीं एनडीए 2 सीटों पर जीत का अनुमान। संगठनात्मक मजबूती, कोर वोटर्स और लगातार प्रचार के जरिए एनडीए ने जिले में मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। सबसे बड़ा झटका एलडीएफ को। ओपिनियन पोल में खाता तक नहीं खुलता दिख रहा, यानी 0 सीटों का अनुमान, जो इस जिले की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अन्य दलों के लिए भी इस बार कोई गुंजाइश नहीं। ओपिनियन पोल में 0 सीटें। पठानमथिट्टा की राजनीति में इस चुनाव के बड़े मुद्दे रहे श्रद्धालुओं से जुड़े सवाल, रोजगार, महंगाई, सड़क और बुनियादी सुविधाएं। मतदाता साफ कह रहा है, स्थानीय काम और भरोसेमंद नेतृत्व चाहिए। हर सीट निर्णायक, हर वोट की बड़ी कीमत और जिले का ये रुझान पूरे केरल की सियासत में नई लकीर खींचता नजर आ रहा है। केरल विधानसभा ओपिनियन पोल से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। 140 विधानसभा सीटों में से 92 सीटों का रुझान साफ हो गया है और केरल की सियासत अब निर्णायक मोड़ पर खड़ी दिख रही है। इन 92 सीटों के ओपिनियन पोल अनुमान के मुताबिक यूडीएफ सबसे आगे चल रही है। कुल 37 सीटों पर जीत का अनुमान। युवा वोटर्स, शहरी समर्थन, अल्पसंख्यक वोट बैंक और मजबूत जमीनी नेटवर्क के दम पर यूडीएफ ने बढ़त कायम रखी है। वहीं एनडीए ने सबको चौंकाया है। अब तक 31 सीटों पर जीत का अनुमान, यानी केरल की राजनीति में एनडीए की भूमिका अब सिर्फ चुनौती देने वाली नहीं बल्कि सत्ता के गणित को बदलने वाली बनती जा रही है। अब बात एलडीएफ की। 21 सीटों पर जीत का अनुमान। ग्रामीण इलाकों और पारंपरिक समर्थकों में पकड़ कायम, लेकिन पिछली बार जैसा दबदबा इस बार गंभीर दबाव में नजर आ रहा है और अन्य दल व निर्दलीय उम्मीदवार अब तक 3 सीटों पर जीत का अनुमान, जो साफ संकेत देता है कि कई सीटों पर स्थानीय मुद्दे पार्टी राजनीति से ऊपर हावी हैं। कासरगोड जिले की राजनीति में कड़ी और संतुलित टक्कर सामने आई है। कासरगोड जिले की कुल 5 विधानसभा सीटें और ओपिनियन पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि यहाँ मुकाबला पूरी तरह से त्रिकोणीय बना हुआ है। एनडीए को मिल सकती हैं 2 सीटें। संगठन की पकड़, सीमावर्ती इलाकों में बढ़ते प्रभाव और आक्रामक चुनावी रणनीति के दम पर एनडीए ने जिले में मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। वहीं यूडीएफ भी बराबरी पर 2 सीटों पर जीत का अनुमान। कांग्रेस के नेतृत्व में पारंपरिक वोट बैंक, अल्पसंख्यक समर्थन और स्थानीय मुद्दों के सहारे यूडीएफ ने कासरगोड में बराबरी की टक्कर दी है। अब बात एलडीएफ की। इस बार 1 सीट पर जीत का अनुमान। ग्रामीण क्षेत्रों और वाम समर्थकों में अब भी कुछ पकड़ कायम, लेकिन जिले में दबदबा कमजोर पड़ता दिख रहा है। अन्य दलों के खाते में इस बार भी कुछ नहीं। ओपिनियन पोल में 0 सीटें। कासरगोड की राजनीति में इस चुनाव के बड़े मुद्दे रहे सीमावर्ती विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और बुनियादी ढांचे की हालत। मतदाता साफ संदेश दे रहा है, वादों से आगे जमीन पर काम चाहिए। हर सीट पर कांटे की टक्कर, हर वोट की बड़ी अहमियत और जिले का ये नतीजा उत्तर केरल की सियासत की दिशा तय कर सकता है। कन्नूर जिले की सियासत में साफ झुकाव और कड़ा मुकाबला सामने आया है। कन्नूर जिले की कुल 11 विधानसभा सीटें और ओपिनियन पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि यहाँ मुकाबला तेज है, लेकिन बढ़त साफ दिख रही है। यूडीएफ जिले में सबसे आगे, कुल 6 सीटों पर जीत का अनुमान। कांग्रेस के नेतृत्व में पारंपरिक समर्थन, मजबूत स्थानीय नेटवर्क और शहरी ग्रामीण संतुलन के दम पर यूडीएफ ने कन्नूर में मजबूत पकड़ बना ली है। वहीं एनडीए 3 सीटों पर जीत का अनुमान।
अनुमान, संगठन की मजबूती, लगातार प्रचार और नए वोटर्स के सहारे एनडीए ने जिले में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। अब बात एलडीएफ की। कभी मजबूत माने जाने वाले इस इलाके में इस बार सिर्फ 2 सीटों पर जीत का अनुमान। ग्रामीण इलाकों में समर्थन बरकरार, लेकिन जिले में दबदबा कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। अन्य दलों के खाते में इस बार भी कोई सीट नहीं। ओपिनियन पोल में 0। कन्नूर की राजनीति में इस चुनाव के बड़े मुद्दे रहे रोजगार, कानून व्यवस्था, उद्योग, शिक्षा और स्थानीय विकास। मतदाता साफ संकेत दे रहा है, स्थिरता और ठोस काम ही प्राथमिकता है। वायनाड जिले की राजनीति में पूरा संतुलन देखने को मिल रहा है। वायनाड जिले की कुल 3 विधानसभा सीटें और ओपिनियन पोल के अनुमान बेहद दिलचस्प तस्वीर पेश कर रहे हैं। एनडीए को 1 सीट पर जीत का अनुमान, संगठनात्मक पकड़, सीमित लेकिन मजबूत वोट बेस और लगातार प्रचार के दम पर एनडीए ने वायनाड में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। वहीं एलडीएफ भी बराबरी पर 1 सीट पर जीत का अनुमान, ग्रामीण इलाकों, आदिवासी समुदाय और पारंपरिक वाम समर्थकों के सहारे एलडीएफ ने संतुलन बनाए रखा है। और यूडीएफ 1 सीट पर जीत का अनुमान, कांग्रेस के नेतृत्व में स्थानीय मुद्दों, युवा और अल्पसंख्यक समर्थन के दम पर यूडीएफ भी मुकाबले में पूरी तरह कायम है। अन्य दलों के खाते में इस बार भी कुछ नहीं। ओपिनियन पोल में 0 सीटें। केरल विधानसभा ओपिनियन पोल से इस वक्त की सबसे बड़ी और निर्णायक खबर। 140 विधानसभा सीटों में से 111 सीटों का रुझान सामने आ चुका है और केरल की सियासत अब साफ तौर पर फाइनल फेज में पहुंचती दिख रही है। इन 111 सीटों के ओपिनियन पोल के मुताबिक यूडीएफ सबसे आगे निकल चुकी है। कुल 46 सीटों पर जीत का अनुमान। शहरी इलाकों में मजबूत पकड़, युवा और अल्पसंख्यक वोटर्स का साथ और मजबूत संगठन के दम पर यूडीएफ ने बढ़त और मजबूत कर ली है। वहीं एनडीए भी लगातार ताकत दिखा रही है। अब तक 37 सीटों पर जीत का अनुमान, यानी केरल की राजनीति में एनडीए अब सिर्फ तीसरा विकल्प नहीं बल्कि सीधी चुनौती बनकर उभरी है। अब बात एलडीएफ की। 25 सीटों पर जीत का अनुमान, ग्रामीण क्षेत्रों और पारंपरिक वोट बैंक में समर्थन बरकरार, लेकिन सत्ता विरोधी माहौल एलडीएफ के लिए मुश्किलें बढ़ाता दिख रहा है। और अन्य दल व निर्दलीय अब तक 3 सीटों पर जीत का अनुमान, जो ये साफ करता है कि कुछ इलाकों में स्थानीय मुद्दे पार्टी राजनीति से ऊपर हावी हैं। कोझिकोड जिले की सियासत में तस्वीर पूरी तरह साफ होती दिख रही है। कोझिकोड जिले की कुल 13 विधानसभा सीटें और ओपिनियन पोल के अनुमान बता रहे हैं कि यहाँ मुकाबला एक तरफा झुकाव के साथ सामने आया है। यूडीएफ जिले में पूरी तरह हावी। कुल 8 सीटों पर जीत का अनुमान। कांग्रेस के नेतृत्व में शहरी मतदाता, युवा वर्ग, अल्पसंख्यक समर्थन और मजबूत ग्राउंड नेटवर्क के दम पर यूडीएफ ने कोझिकोड में बड़ी बढ़त बना ली है। वहीं एनडीए 5 सीटों पर जीत का अनुमान, संगठनात्मक ताकत, लगातार प्रचार और शहरी इलाकों में बढ़ते प्रभाव के सहारे एनडीए ने भी जिले में मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। सबसे बड़ा झटका एलडीएफ को। ओपिनियन पोल में खाता तक नहीं खुलता दिख रहा, यानी 0 सीटों का अनुमान, जो कोझिकोड जैसे अहम जिले में वामपंथ के लिए बड़ा सियासी संकेत माना जा रहा है। अन्य दलों के खाते में भी इस बार कुछ नहीं। ओपिनियन पोल में 0। मलप्पुरम जिले की सियासत में सामने आया है कड़ा और संतुलित मुकाबला। मलप्पुरम जिले की कुल 16 विधानसभा सीटें और ओपिनियन पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि यहाँ किसी एक की एक तरफा पकड़ नहीं, बल्कि जिले की राजनीति पूरी तरह टकराव के मोड में है। एनडीए 5 सीटों पर जीत का अनुमान, संगठन विस्तार, लगातार जमीनी संपर्क और शहरी इलाकों में बढ़ती मौजूदगी के दम पर एनडीए ने मलप्पुरम में मजबूत एंट्री दर्ज कराई है। वहीं एलडीएफ भी बराबरी पर 5 सीटों पर जीत का अनुमान। ग्रामीण क्षेत्रों, मजदूर वर्ग और पारंपरिक समर्थकों के सहारे एलडीएफ में अपनी पकड़ कायम रखी है। अब बात यूडीएफ की। इस बार 3 सीटों पर जीत का अनुमान। पारंपरिक प्रभाव वाले इस जिले में यूडीएफ को चुनौती का सामना करना पड़ता दिख रहा है। हालांकि कुछ इलाकों में अब भी मजबूत समर्थन बरकरार है। अन्य दलों के खाते में इस बार भी कोई सीट नहीं। ओपिनियन पोल में 0। केरल विधानसभा ओपिनियन पोल से इस वक्त की सबसे बड़ी और फाइनल अपडेट। 140 विधानसभा सीटों में से 140 सीटों का पूरा चित्र सामने आ चुका है और केरल की सियासत में साफ नतीजा उभर कर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक यूडीएफ सबसे आगे और सबसे मजबूत। कुल 57 सीटों पर जीत का अनुमान। युवा वोटर्स, शहरी समर्थन, अल्पसंख्यक वोट बैंक और मजबूत जमीनी संगठन के दम पर यूडीएफ ने निर्णायक बढ़त बना ली है। वहीं एनडीए ने भी बड़ी छलांग लगाई है। 47 सीटों पर जीत का अनुमान, यानी केरल की राजनीति में एनडीए अब हाशिए पर नहीं बल्कि सत्ता के समीकरण में बड़ी ताकत बनकर उभरी है। अब बात एलडीएफ की। 30 सीटों पर जीत का अनुमान। ग्रामीण इलाकों और पारंपरिक समर्थकों में पकड़ कायम, लेकिन इस बार वाम मोर्चे को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है। और अन्य दल व निर्दलीय उम्मीदवार। कुल 6 सीटों पर जीत का अनुमान, जो ये साफ करता है कि कई इलाकों में स्थानीय मुद्दे पार्टी राजनीति से ऊपर
पर रहीं। इन आंकड़ों से तस्वीर बिल्कुल साफ है। केरल की राजनीति अब त्रिकोणीय शक्ति संतुलन के नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। मुद्दे रहे महंगाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याणकारी योजनाएं और भरोसे की सियासत। अब सवाल बड़ा है, क्या यूडीएफ बनाएगी सरकार? क्या एनडीए बनेगी किंग मेकर या एलडीएफ दिखाएगी आखिरी दांव? हर सीट का हिसाब जुड़ चुका है, हर वोट बोल चुका है और आखिरी फैसला अब जनादेश के नाम।